हेलो बच्चों, हम लोग देख रहे थे क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.2। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 1 और 2 और 3 पार्ट हमने कर लिए थे। अब हम लोग करने वाले हैं पार्ट 4 और पार्ट 5। देखते हैं कैसे। सबसे पहले कह रहा है ये है जो समांतर श्रेणी है और इनके बीच में बॉक्स खाली और खाली जगह को भरना है। तो हमने मान ली समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है बच्चों क्या होता है, ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d और पांचवा पद ए प्लस 4d। इसी तरीके से छठवां सातवां आगे पद बनते चले जाते हैं। तो हम देखने वाले हैं इस 4 नंबर क्वेश्चन को। इसमें पहला पद क्या दिया है बेटा? पहला पद दिया है ए बराबर हो कितना, -4। पहला पद ये होता है ना, तो ए का मान -4। फिर कौन सा दिया है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां पद दिया है। कौन सा पद दिया है? छठवां पद। छठवां पद होता है ए प्लस 5d। जितना पद है उससे एक कम 5d लिख दो यहाँ पे। सातवां पद होता है तो 6d लिख दो। तो हमें छठवां पद कितना पता है? 6। तो ए प्लस 5d ये होगा छठवां पद, इसे लिख दिया 6। छठवां पद है इसलिए 6 नहीं लिखा है, यहाँ पे दिया है इस छठवें पद में 6, इसलिए एक की जगह बेटा -4 प्लस 5 डी बराबर 6। -4 वहाँ जाएगा, ठीक है। तो 6 प्लस 4 हो जाएगा 10। तो डी बराबर हो जाएगा, ये होगा 10 और ये 5 गया बटे में। तो डी का मान कितना आ गया बेटा? 4 यानी कि डी 2 आ गया। अब ये तो क्या करना है, आगे जोड़ना है। -4 में 2 जोड़ेंगे -2, -2 में जो 2 जोड़ेंगे 0, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ा 6। तो इस तरीके से हमने ये भर लिया। हमें सबसे पहले सार्वंतर पता करना है, उसके बाद उसको जोड़ते जाना है, आगे के पद आते जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन इसका। पहला पद दिया नहीं है, दूसरा पद दिया है। क्या दिया है दूसरा पद? ए प्लस डी होता है दूसरा पद। पहला दूसरा पद ए प्लस डी कितना दिया है? 38, ठीक है। और कौन सा दिया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां दिया है। तो छठवां पद क्या होता है? ए प्लस 5। ए प्लस 5d दिया है आपको कितना? -22। कितने दिए हैं? -22। देखो किताब में माइनस का ही है। तो देखें अब हमें क्या करना है, इनको समीकरण हल करते थे ना पहले चैप्टर में जो किए थे, दूसरे तीसरे चैप्टर में, उसी तरीके घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। समीकरण 1 इसे समीकरण 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाओ तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा। ए में से घटाया 0, डी को घटाया -5d से, -4d बचा। कितना बचा? -5d था और इधर भी -4d बचेगा। 38 और 22 छोड़ दिए, कितने हो गए? 60। कितने हो गए? 38 और 22 बेटा 60 हो गए। तो -d बराबर बेटा क्या हो जाएगा? 60/4। 4 का भाग लगाएंगे 15, लेकिन ये -d का मान है 15। किसका मान है? d बराबर आएगा -15। d बराबर क्या आ जाएगा? -15। यानी कि सार्वंतर मिला हमने -15। तो बेटा क्या करेंगे, हमें पहले ही पद पता होना चाहिए। तो समीकरण 1 में d का मान रख देंगे तो हमें a का मान पता चलेगा। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो a प्लस d की जगह -15 बराबर -15 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? 38 प्लस का 15 बन जाएगा। जब इसको ऐड कर देंगे a बराबर 5 3 8 3 8 5 13 3 है ना, और कितने हो गए? 5। तो a का मान कितना आ गया बच्चों? 53। ये मतलब पहला पद। तो पहला पद यहाँ क्या लिखेंगे? 53। 53 में से
टी का मान क्या -15, यानी हर बार हमें -15 करने हैं, तभी आगे का पद आएगा। जो यहाँ डी का मान होता है वो प्लस में आए तो जोड़ते जाएंगे और माइनस में आए तो कम करते जाएंगे। तो डी का मान -15 है, तो इसमें से बेटा -15 करो तो क्या आएगा 38। 38 में से -15 करो तो यहाँ कितना बचेगा 3 और ये 2। इसमें से फिर -15 करो तो 13 में से 5 नहीं कितनी 8 और यहाँ 1 में से 1 0 ना। अब 8 में से 15 घटाओ तो -7 कितने बचेंगे 8 में से 15 घटेगा नहीं तो 15 में से 8 घटाएंगे 7 और -8। तो इस तरीके से हमने इनको भर दिया है और शायद मुझे पक्का विश्वास है कि आप सीख गए होंगे। आप सीख गए हैं तो आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आपको करना है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिख रहे हैं, ये है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके आपको करना है। 3 8 ये इस बॉक्स में क्या आएगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये एक समांतर श्रेणी 3, 8 और ये बॉक्स। तो इसके ऑप्शन भी आपको दे दे रहे हैं। ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 13। ए और बी में से कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट जरूर कीजिए बच्चों। कमेंट करेंगे तो आप सीख चुके होंगे, इसका मतलब है आपने क्वेश्चन को सीखा है, तभी आप कमेंट कर पाएंगे। तो इसका आंसर ज़रूर बताएं कमेंट में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बच्चों इसी तरीके के और भी अच्छे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।